लगातार इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बना हुआ है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की पुलिस ने जांच और तेज कर दी है और पुलिस इस वक्त आरोपी आफताब को लेकर महरौली के जंगल पहुंच चुकी है, जहां इस हत्या से जुड़े सबूतों को तलाशा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी ग्राउंड से इस वक्त हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता रजनीश ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ है और आपको बता दें कि इस वक्त घने जंगलों में आफताब को पुलिस के अधिकारी लेकर चले गए हैं और हर एक अपडेट ग्राउंड से इस वक्त महरौली के उसी जंगल से हमारे सहयोगी रजनीश दे रहे हैं। तो यहाँ से करीब 200 से 300 मीटर दूर मेन रोड है, जहाँ से होकर आफताब ने यहाँ पर एंट्री की और 300 मीटर अंदर आने के बाद ये जो जंगल का जो एंट्री गेट है, यहीं से अंदर जाकर आफताब में तमाम टुकड़े जो श्रद्धा के अंदर फेंके थे। मैं फिर आपको बता दूं कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक 12 से 13 टुकड़े अभी बरामद किए गए हैं, लेकिन उनका डीएनए रिपोर्ट अभी आनी बाकी है ताकि ये पुख्ता हो सके कि जो टुकड़े बरामद हुए थे वो श्रद्धा के। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। थे या किसी और के, फिलहाल अभी 12 से 13 टुकड़ों के अलावा और टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं। और तो आप देखिए रजनीश जो लगातार ये अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि 12 से 13 बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के बरामद हो चुके थे। अब डीएनए रिपोर्ट के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि वो श्रद्धा के हैं या नहीं है। हालांकि संभावना तो ये जताई जा रही है, लेकिन पूरे के पूरे 35 टुकड़े श्रद्धा के वो नहीं मिले हैं और क्योंकि 5 महीने का वक्त लगभग हो चुका है, आप इसी से अंदाजा लगा दूं इंस्टाग्राम पर लगातार चैटिंग करने के पीछे क्या मंशा रही होगी। हो सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि उनके दोस्तों ने ही ये शक जताया था कि 1 महीने से श्रद्धा जो है वो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, फेसबुक पे एक्टिव नहीं है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है, जिसके बाद श्रद्धा की तलाश जारी हो सकी। लेकिन श्रद्धा की मौत के 1 महीने बाद तक लगातार जो है वो इंस्टाग्राम से मैसेजेस किए जा रहे थे, चैटिंग की जा रही थी और ये कोशिश की जा रही थी ताकि ये जो है वो दिखाया जा सके कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ जो है वो गलत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इंस्टाग्राम पे जब मैसेजेस किए जा रहे थे तो वो मैसेजेस किस तरीके के थे। क्या उन मैसेजों में कोई बात कही जा रही थी या फिर जो बातें श्रद्धा ने शक जताया था आफताब के ऊपर उनको डिफेंड किया जा रहा था ताकि अपनी छवि को साफ कर लिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि श्रद्धा आफताब है, उसने एक सोशल डेटिंग ऐप के जरिए एक और गर्लफ्रेंड बनाई थी। उससे हत्याकांड के तकरीबन 15 से 20 दिन बाद एक और लड़की से संपर्क किया, उससे दोस्ती बढ़ाई, उसके बाद उसे घर बुलाया और जब वो लड़की आफताब के घर। तो फिलहाल रजनीश क्योंकि महरौली के उसी जंगल में मौजूद है जहां पर पुलिस टीम आफताब को लेकर पहुंची है, वो वहीं से हमें सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि क्योंकि कल भी जो टीम है वो इस जंगल में 1 से 1.5 घंटे थी, पुलिस की मौजूदगी थी और आज आफताब के साथ उसी की निशानदेही पर बाकी के जो और श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हें कलेक्ट करना है, उन्हें ढूंढना है। तो हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटे का वक्त या इससे थोड़ा ज्यादा वक्त लगे। और हालांकि कहा नहीं जा सकता कि आज का ये सर्च ऑपरेशन कितनी देर चलने वाला है, लेकिन क्योंकि 11 से 12 टुकड़े अभी पुलिस के हाथ लगे हैं। शुरुआत में दिल्ली पुलिस को बोल जवाब दे रहा था, लेकिन जब उसने अपनी सारी हकीकत, सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयान करी तो उसने अंग्रेजी में एक लाइन कही, यस। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि 18 मई को जो आफताब ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक 18 मई को जो आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी और उसके टुकड़े कर दिए थे, उसके 2 से 3 दिन के अंदर वो जो है बाजार से फ्रिज खरीद के लाया था और उस फ्रिज में जो श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए गए थे, 35 टुकड़े जो किए थे वो रखे गए थे। हालांकि फ्रिज खरीदने से पहले उसने कवर्ड में वो टुकड़े रखे थे। फिलहाल क्योंकि श्रद्धा की मौत 18 मई को ही हो गई थी और उसके 1 से 1.5 महीने तक लगातार श्रद्धा के मोबाइल से उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किया जा रहा था, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेजेस किए जा रहे थे ताकि ये तस्दीक की जा सके और लोगों को ये पता रहे कि श्रद्धा से हमारी बातचीत तब तक हुई थी और किसी को ये पता ना चल सके कि श्रद्धा की मौत आखिर हो चुकी है और हुई तो कब हुई थी। ये तमाम चीजें थी जो तमाम
बातें आफताब की तरफ से की जा रही थी ताकि न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टीम को, पुलिस को, बल्कि उनके परिजन, दोस्त और माता पिता को कच्चा दिया जा सके, धोखा दिया जा सके। यही कारण था कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद जो आफताब ने एक एसिड से, एक केमिकल से पूरे घर को धो दिया था ताकि डीएनए सैंपल किसी भी तरीके से ना उठ सके। अगर इनकेस श्रद्धा के माता पिता शिकायत करते हैं पुलिस को कि उनकी बेटी से मुलाकात नहीं हो पा रही, बातचीत नहीं हो पा रही, तो अगर पुलिस उनके घर पे आती है तो किसी भी तरीके से डीएनए सैंपल ना मिल सके और ये तस्दीक हो सके कि श्रद्धा यहाँ पर रहती ही नहीं थी। और यही कारण था कि जब पुलिस ने पहले आफताब को गिरफ्तार किया था पूछताछ के लिए, माफ कीजिएगा, तो फिलहाल अभी ये देखना होगा कि कितना और समय पुलिस को लगता है और ये पूरी जो जानकारी है जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, किस तरीके से आफताब ने इस पूरी पट कथा को लिखा, इस जिस तरीके से बताया कि श्रद्धा के मर्डर करने से पहले उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसने गूगल पे वो तमाम चीजें सर्च कर ली थी कि हत्या किस तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि वो खुद एक शेफ था, उसको अच्छी तरीके से पता था कि जो है वो बॉडीज को कैसे काटा जाता है, किस तरीके से पकाया जाता है, किस तरीके से आगे किया जाता है। इस मामले में वो बिल्कुल पूरी तरीके से निपुण था, लेकिन उस बॉडी को प्रिजर्व किस तरीके से करना है ताकि बदबू ना आए, उस बॉडी को कैसे डंप आउट करना है, किस किस तरीके से करना है, इसके लिए उसने गूगल पे बकायदा पूरा सर्च किया था, पूरी जो रिसर्च की थी और उसके बाद इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था ताकि अपने प्लान और गूगल पे सर्च की गई जानकारियों के आधार पर वो आगे चल सके और उस तक कोई ना पहुंच सके। ये भी साफ है, ये भी सच है कि हत्या करने से पहले जो उसने जो है वो अमेरिकन एक वेब सीरीज को भी, तो रजनीश जो लगातार अपडेट दे रहे हैं उसी के बिना पर हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड से कि किस तरह से पूरा जो इंस्टाग्राम है उसे जो आफताब है वो टैकल भी कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो कि एकदम से वो उस सोशल मीडिया पर अगर श्रद्धा की प्रेजेंस नहीं होती है, क्योंकि उससे कुछ समय पहले जब श्रद्धा के दोस्त आते हैं और पुलिस केस करने की बात करते हैं इनके झगड़े के बाद, यानी जिस हथियार से श्रद्धा की हत्या की गई थी, जिस हथियार से उसके टुकड़े गए थे, जब तक वो बरामद नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और किसी भी बात को पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि पुलिस लगातार आलाए कत्ल को ढूंढ रही है, उस हथियार को ढूंढ रही है जिससे जो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए गए थे। हालांकि ये कहां फेंका है अभी तक ये साफ नहीं किया है आफताब ने, लेकिन पुलिस लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 4 महीने का वक्त बीत चुका है और आफताब बहुत शार्प माइंड है, बहुत प्लानिंग करता है और यही कारण है कि अभी तक, क्योंकि 2 दिन का रिमांड 5 दिन की थी, 2 दिन का रिमांड का पीरियड खत्म हो चुका है, इन 2 दिनों में अभी तक पुलिस को नहीं पता चल सका है कि आलाए कत्ल कहां है। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि अभी 3 दिन की पुलिस रिमांड और है और इस 3 दिन की पुलिस रिमांड पे ना सिर्फ मोबाइल फोन की लोकेशन बल्कि आलाए कत्ल को भी वो बरामद कर लेगी, क्योंकि 3 दिन के बाद एक बार फिर आफताब को कोर्ट में पेश करना होगा और पुलिस का यह कहना है कि अब एक बार और आफताब की पुलिस कस्टडी ली जा सकती है बाकी के सबूत जुटाने को लेकर। जी, और इसीलिए पुलिस, जैसा रजनीश बता रहे हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जब ही कस्टडी खत्म होगी 3 दिन बाद तो फिर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हो, क्योंकि 11 से 12 जो बॉडी पार्ट श्रद्धा के मतलब जो बरामद हुए हैं उनके डीएनए टेस्ट के बाद ये पता लगेगा कि वो श्रद्धा के हैं या नहीं है। तो इसी बिना पर इस मामले की जांच को पुलिस आगे बढ़ाएगी, जांच का दायरा और बढ़ता जाएगा और फूक फूक कर इस पूरे मामले में पुलिस इसलिए कदम रख रही है, बहुत सेंसिटिव अपने आप में, अभी तक की अगर बात की जाए तो पहले ये निकल के सामने आ रहा था क्योंकि श्रद्धा लगातार लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, वो ना सिर्फ मुंबई में बल्कि दिल्ली में भी आफताब के साथ ही यहाँ पे आई थी। पहले ये आ रहा था कि लगातार जो है वो जो श्रद्धा है वो आफताब को शादी के लिए बात कर रही थी, लेकिन जो आफताब है उसे टालता आ रहा था। लेकिन यहाँ पे रुकना जरूरी होगा, ये बात भी गौर करने वाली जरूरी होगी, क्योंकि आफताब ने कहा कि मर्डर का कारण, जो माफ कीजिएगा उसके श्रद्धा के दोस्त ने कहा कि मर्डर का कारण कुछ और भी हो सकता है, यानी कि श्रद्धा ने अपने ना सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट से बल्कि दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अपने माता पिता या दोस्तों से कुछ ऐसी बातें का जिक्र जरूर किया होगा जिसके बिना पर उसके दोस्त ये कह रहे हैं कि हत्या गुस्सा इतना शर्म। तो जैसा कि दोस्तों ने भी बताया कि इससे पहले श्रद्धा ने उन्हें बुलाकर मदद मांगी थी।
और ये कहा था कि श्रद्धा की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन श्रद्धा के कहने पर ही पुलिस से कंप्लेन नहीं की थी श्रद्धा के दोस्तों ने। जो जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत में श्रद्धा के दोस्त ने भी कहा कि वो चाहते थे कि वो कंप्लेन करे, लेकिन श्रद्धा कमिटमेंट से बंधी हुई थी। उसने कहा कि वो रिश्ते को और वक्त देना चाहती है, लेकिन इससे पहले इस तरह का झगड़ा दोनों के बीच हो चुका था कि जिसमें मारने तक की नौबत आ गई थी और आफ्ताब इससे पहले इस तरह का अटेम्प्ट कर चुका था श्रद्धा पर, जिसके बाद वो बहुत खौफजदा थी। लेकिन यहाँ पर एक और जो मुख्य कारण इसका रहा कि कई महीनों से परिवार से संपर्क में नहीं थी श्रद्धा। श्रद्धा के पिता ने भी इस बात का जिक्र किया कि आफ्ताब के बारे में तो कोई क्लू ही नहीं था उनको, और इसलिए वो फांसी की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। और आपको बताएं कि मुंबई से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी, जिसका इतना बुरा अंत दिल्ली में हुआ कि जिसने भी इस मामले के बारे में सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत निर्मम हत्या श्रद्धा की गई और फिलहाल अभी महरौली के जंगलों में ही पुलिस मौजूद है आफ्ताब के साथ, क्योंकि वो आधी रात में लगभग 2 से 2:30 के बीच में हर रोज बारी बारी आता और श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डंप करता, उन्हें फेंक देता अलग अलग जगहों पर। सबूत मिटाने की सारी कोशिश इसने की थी। एसिड से अपने घर का फर्श धोया, कपड़ों को एमसीडी के डस्टबिन में डाल दिया जिस पर श्रद्धा के खून के छींटे थे, और फिर उसके बाद कभी अलमारी में श्रद्धा की बॉडी को रखता तो कभी रेफ्रिजरेटर में। ये जानता था क्योंकि शेफ था, इसको मीट काटने की ट्रेनिंग इसने ले रखी थी बाकायदा, तो इसके लिए श्रद्धा अब बेजान थी उसकी मौत के बाद, और सिर्फ मांस का टुकड़ा। और इसी तरह से उसने बर्ताव भी किया श्रद्धा के शव के साथ, उसकी बॉडी के साथ 35 टुकड़ों में उसे काटकर अपने ही घर में अलग अलग जगह छिपा दिया। और उसी के साथ वो डेटिंग ऐप पर फिर एक्टिव हो गया, वो कई दोस्त बनाने लगा, उसकी महिला मित्र भी उसके घर पर आती हैं, और श्रद्धा की बॉडी उस दौरान एक अलमारी में रखी होती है। वो धूप बत्ती जला दिया करता था ताकि दुर्गंध ना हो, बदबू ना फैले। आप सोचिए, इस मॉडस ऑपरेंडी को समझिए। देश में इतिहास में ऐसे संगीन कई मामले आए हैं जिसमें इस मानसिकता को शोध का विषय भी माना गया। ये जो मनोस्थिति है, इसे कैसे जायज ठहराया जाए? पढ़ा लिखा एक लड़का जो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है, ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला मामला आज के दौर का है। आप इसे ऐसे समझिए, 2 लोग, 2 समझदार बालिग लड़का और लड़की जो एक दूसरे के साथ रिश्ते में आते हैं अपनी सहमति से, और उसका अंत कितना निर्मम होता है, कितना खौफनाक, कितना डरावना होता है, इसकी बानगी आप इससे समझिए कि श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके 35 टुकड़े उस शख्स ने किए, उस दरिंदे ने किए जिसने कभी उससे प्यार के वादे किए थे। इस समय आफ्ताब को लेके जाया जा रहा है, आफ्ताब को तो ये सोचने का विषय है, कैसे आपे से बाहर हो जाना कि जान लेने पर उतारू हो जाना। श्रद्धा इससे पहले भी आफ्ताब के गुस्से का शिकार होती रही है, हो चुकी है। उसने बाकायदा एक दिन अपने एक दोस्त को फोन करके कहा कि अगर रात में मैं आफ्ताब के साथ घर में रुकती हूं तो हो सकता है कि सुबह मेरी लाश मिले। आफ्ताब को लेके जाया जा रहा है, आफ्ताब को ठीक है जी, ठीक है। देखिए, जंगल में लेके आया गया है आफ्ताब को, और ये आफ्ताब ने बताया कि ये जंगल जो अंदर काफी ज्यादा घना हो जाता है, अंदर ही जो आफ्ताब को ले जाया गया है। कुछ देर पहले हम सब लोग अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन चूंकि आफ्ताब अब जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पर, तो पुलिस ने जाहिर तौर पे इस जो है पूरी तरीके से इस जो एंट्री है, जंगल की एंट्री है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है ताकि इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत ना हो, सबूत इकट्ठा करने में दिक्कत ना हो। और जो श्रद्धा के टुकड़े, जो 35 टुकड़े किए गए थे, उनको कहां फेंका था वो वहां पर जो है वो ले जाया जा रहा है। आफ्ताब बता रहा है पुलिस को ले जाकर कि उसने कहां फेंके थे। जहां आफ्ताब जो है बता रहा है वहां पुलिस कोशिश कर रही है कि श्रद्धा के जो टुकड़े हैं वो बरामद कर लिए जाए। और आप देखिए, एसएचओ महरौली पीसी यादव यहाँ पर मौजूद है, और तमाम पूरे जो थाने की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, और पूरे मामले को काफी संजीदगी से जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। 35 टुकड़े श्रद्धा के किए गए थे, और आप देखिए कि ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं,
ये एक छोटा सकरा रास्ता है जहां से होकर आफताब को ले जाया जा रहा है अंदर की तरफ, और अंदर जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद जंगल बहुत ज्यादा घना हो जाता है, और यही कारण था कि आफताब ने इसी जंगल के घने होने का फायदा उठाते हुए जो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े हैं वो अंदर फेंके। फिलहाल पुलिस लगातार आफताब को कल भी लेके आई थी, आज भी लेके आई है, और तमाम उन टुकड़ों को तलाशने की कोशिश की जा रही है जो आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े करके यहाँ फेंके थे। 12 से 13 टुकड़ों को अभी तक बरामद कर लिया गया है। डीएनए जांच के लिए उसे भेज दिया, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, फिर ये साफ हो जाएगा कि जो 12 से 13 टुकड़े पुलिस को अभी तक मिले हैं क्या वो वाकई में श्रद्धा के हैं या किसी और के। उसके अलावा जब तक वो रिपोर्ट आती है उस तब तक पुलिस जो है वो और भी जो जांच कर टुकड़े इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। अंदर पुलिस जो है पहुंची हुई है, और अब जो है कुछ करीब मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास पुलिस अंदर रहेगी, क्योंकि जंगल 3 से 4 किलोमीटर का है, काफी ज्यादा घना जंगल है और बहुत ज्यादा रेडियस है इस पूरे जंगल का, तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि 5 दिन की पुलिस रिमांड भी है, 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म भी हो चुकी है। तो यानी अभी और वक्त लग सकता है। आपको ये भी बता दें, जो फिलहाल अपडेट रजनीश दे रहे थे कि अभी क्योंकि 3 दिन की रिमांड और है, तो उसमें हो सकता है कि दोबारा आफताब को लेकर इस जंगल में आया जाए पुलिस के द्वारा, और फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए उसी की निशानदेही पर, क्योंकि तो आपको लगातार हम ये बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं, और देखिए कि आफताब श्रद्धा में झगड़ा हुआ था, कैसे उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अब आप ये समझिए इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रही। आपको शादी को लेकर कहा सुनी हुई थी दोनों के बीच में, दरअसल क्योंकि दोनों का जो रिश्ता था पुराना हो चुका था, कई साल हो चुके थे। गुस्से में आफताब ने श्रद्धा को मार दिया। शादी का दबाव श्रद्धा की तरफ से बनाया जा रहा था। गला दबाकर श्रद्धा की पहले हत्या की गई, पहले बाथरूम में शव छिपाया, अलमारी में श्रद्धा के शव को रखा, आरी से शव के टुकड़े किए, 35 टुकड़े किए गए श्रद्धा के शव। बर्बरता की सारी हदें पार आफताब ने की। शव के टुकड़े फ्रिज में रखे गए, शव के टुकड़े जंगल में फेंके गए बारी बारी से, मौके को भांपते हुए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।